जय हिंद दोस्तों। बच्चों क्या चल रहा था? डीबीएमएस चल रहा था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक क्लास हो गई थी और मुझे विश्वास है आप पढ़ रहे होंगे। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो आपका लाइव चल रहा है केवल उसी को देख लेना। और जिन्होंने एक बार भी अंबिका क्लासेस का कोर्स नहीं पढ़ा उनके लिए रिकॉर्डेड डीबीएमएस दे रखा है, उसको जरूर पढ़िएगा। लेकिन जिसने एक बार पहले पढ़ रखा है वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करे और लाइव को जरूर देखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज का जो अपना पॉइंट है, कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था उसको मैं 2 मिनट में आपको समझा देता हूं। कल मैंने आपको यह बताया था डीबीएमएस क्या होता है। तो डीबीएमएस के अंदर व्यू कितने होते हैं बच्चों? डीबीएमएस जो होता है उसके फायदे क्या है ये मैंने आपको बताया था कि उसमें रिडंडेंसी कम होती है, उसमें सिक्योरिटी बढ़ जाती है, उसमें एडमिन पावर होती है, उसमें एब्स्ट्रैक्शन लेवल अचीव होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। बच्चों कल का वीडियो जरूर देखिएगा। आज अपन आगे बढ़ते हैं और आज अपन जो सेकंड पार्ट है कि डीबीएमएस के अंदर कीज कौन कौन सी होती है उसकी चर्चा अपन करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हेलो सर, मैं चांदनी। हाँ चांदनी, फिर आ गई चांदनी। कंप्यूटर टीचर में बहुत परेशान किया था, फिर आ गई है। बच्चों इनका दोनों में हो गया, बेसिक में भी हो गया और सीनियर में भी हो गया। अच्छी इंटेलिजेंट बच्ची है, क्वेश्चन बहुत पूछती है लेकिन इंटेलिजेंट है। चलिए करें स्टार्ट। बच्चों आज का जो टॉपिक है वो की का टॉपिक है। कोशिश करते हैं टॉपिक टू टॉपिक ही अपन वीडियो बनाए। तो आज केवल अपना टारगेट की रहेगा और की को अपन को अच्छी तरीके से समझना है। की का मतलब एक ताले की जो एक चाबी होती है बच्चों। क्लियर? वही की है बच्चों। की का मतलब देखिए, जो आपके एट्रीब्यूट होते हैं उन्हीं को की कहते हैं और वो एट्रीब्यूट की कहलाते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर? सर अगर कॉलम में सभी नल वैल्यू होगी तो फिर वो भी कैंडिडेट की होगा क्या? तो दिनेश जी एक बार बताइए कॉलम बनाया क्यों गया है? कॉलम में कोई ना कोई ऐसी वैल्यू तो होनी चाहिए जो नोट नल हो, बाकी वो कॉलम जोड़ा ही क्यों गया है? नल का मतलब होता है आपने कोई वैल्यू इसमें पुट नहीं करनी, तो फिर बनाया क्यों है? तो याद रखिए ये या सभी वैल्यू नल होगी तो फिर वो कैंडिडेट की कैसे होगी? क्लियर है? समझ आ जाना चाहिए। सभी वैल्यू नल होगी तो कैंडिडेट की कैसे होगी? कोई ना कोई वैल्यू तो नोट नल होनी ही चाहिए ताकि उसका मकसद बने कि वो डीबीएमएस क्यों बनाया गया। अगर सारी वैल्यू नल डाल दोगे तो कॉलम जोड़ा ही क्यों गया? अपने आप से पूछो। क्लियर? चलिए और कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो मेरे को। प्रोग्रामर क्लियर करना है सर? बिल्कुल हो जाएगा। चांदनी हो जाएगा। 2.5 महीने में आपका कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा, फिर उसके बाद एमसीक्यू सीरीज चलती रहेगी। और कुछ पूछना है तो 1 मिनट और दे रहा हूं, फिर अपन चलते हैं। बच्चों टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना, कमेंटबाजी कम करनी है, पढ़ाई ज्यादा करनी है। की को आज का टारगेट बनाना है और आज में अपन को की को पूरा समझना है। क्लियर? कुछ बच्चे ये कह रहे थे, 1-2 के मैसेज आए थे कि सर आप नोट्स नहीं लिखवाते क्या? नोट्स ही लिखवाता हूं बच्चों, लेकिन आप अगर ये सोचो कि जयपुर की तरफ पढ़ाऊं मैं आपको एक एक चीज, है ना बच्चों? थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना जरूरी है बच्चों। आप प्रोग्रामर को मजाक में मत लेना, थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना जरूरी है। थोड़ा समझो, खुद के नोट्स खुद बनाओ। ज्यादा आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, प्रैक्टिकल लाइफ जीनी है। बाद में मैं आपको अपने जो बने हुए नोट्स हैं वो इंग्लिश में वो सारे के सारे आपको रेडी भी करवाऊंगा कंप्लीटली कि ये मैंने आपको पढ़ाया। पहले सीखो फिर अप्लाई करो, पहले सीखो फिर अप्लाई करो। तुम अप्लाई पहले करते हो, सीखते हो कुछ दिनों बाद हो तो उसका कुछ नहीं हो सकता। 1-2 बच्चों ने बोला कि सर हमको साथ साथ नोट्स करवाते रहो, पहले सीख लो फिर नोट्स भी करवा देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे बच्चों चलिए अब देखो एक कमेंट बाजी स्टार्ट हो गई। वो कंप्यूटर टीचर में मैंने बनाया था, प्रोग्रामर के लिए नहीं बनाया। तो प्रोग्रामर के लिए अब बन रहा है बच्चों, तो उसको तो देखना ही है, वो बेसिक है।
और डीप में अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो डीप में आएगा। क्लियर सर? ये यूपी पुलिस प्रोग्रामर का भी कोर्स कर, बिल्कुल यूपी पुलिस प्रोग्रामर, जितने भी प्रोग्रामर चल रहे हैं, एचपीएससी, यूपी पुलिस, राजस्थान प्रोग्रामर, सब में क्लास जारी है। एमसीक्यू जो मैं कराऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और पूछ लो, फटाफट पूछो। लेकिन आज तक ये रहा है बच्चों, जो मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया। जो मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि बनता ही नहीं है। तो आप टेंशन फ्री रहिएगा, अभी तो कोर्स कीजिए एक बार। क्लियर? अब कमेंट करना बंद करो, ये चांदनी बहुत कमेंट करती है, इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। देखिए आज बच्चों अपन पढ़ेंगे की। अब की का कंसेप्ट समझिए, की क्या होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर की बनाई, कौन कौन सी की है। देखो ये इनको कहते हैं एट्रीब्यूट, ए बी सी डी। ये क्या है बच्चों? एट्रीब्यूट है। यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर आपका एक्स वाई जेड, और यहाँ पर एक्स है बच्चों, या के एल एम, और यहाँ पर क्या है? के है। और बच्चों यहाँ पर 40 है या 50 है, यहाँ पर 40 है, और बच्चों ये 60 है। अब एक बार बताइए इसमें से की क्या है, की कौन कौन सी है? कल भी मैंने बता दिया था लास्ट 5 से 10 मिनट में, लेकिन आज की को खत्म करेंगे। सभी की के बारे में अपन को चर्चा करनी है बच्चों। एक होती है अल्टरनेट की, एक होती है प्राइमरी की, एक होती है कैंडिडेट की बच्चों, एक होती है सुपर की, एक होता है सेकेंडरी की, जिसको अपन अल्टरनेट की भी कहते हैं बच्चों। एक होती है फॉरेन की, जो बाद में अपन बात करेंगे कि फॉरेन की क्या होती है बच्चों। एक होती है कंपोजिट की, एक क्या होती है? कंपोजिट की, कंपोजिट की होती है। एक कंपोजिट की होती है और एक आपकी फॉरेन की होती है। क्लियर है बच्चों? स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन को समझना बच्चों, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे वही आपकी की है। क्या बच्चों? देखिए आप एक बात बताओ, ए में सभी जो टपल है उनकी वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, बिल्कुल अलग अलग है। इसका मतलब ए एक की है बच्चों, ए एक की है बच्चों। कौन सी की है? तो ये कैंडिडेट की है बच्चों। याद रखना कैंडिडेट की डेफिनेशन क्या है। तो याद रखिए की का मतलब वो होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे, 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 वो की है। ये ध्यान रखना। अब बच्चों एक बार बताओ, क्या ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है? यस। क्या यूनिकली आइडेंटिफाई करती है? यस। यूनिकली आइडेंटिफाई करती है? यस। यूनिकली आइडेंटिफाई करती है? यस। क्या ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है? यस। लेकिन फॉरेन की बच्चों यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करती, ये बच्चों रिलेशनशिप बनाती है। अगर कोई ये पूछे रिलेशनशिप बनाने वाली की कौन सी है, तो रिलेशनशिप बनाने वाली की आपकी फॉरेन की है बच्चों। एक एक के न्यूमेरिकल कराएंगे, लेकिन आपको समझना होगा फॉरेन की क्या है। फॉरेन की वो की है जो रिलेशनशिप में काम आती है, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाती है। एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, इसको रिलेशन कहते हैं, इसको भी रिलेशन कहते हैं। और बच्चों ये रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप बनाने में किसका रोल है बच्चों? फॉरेन की। याद रखिए ये जितने भी की है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, ये जितनी भी की है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। लेकिन ये जो की है ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करती, ये रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। मेरे हिसाब से पहला पॉइंट क्लियर। तो की का मतलब क्या है? दुनिया की कोई भी की हो, की बहुत सारे तरीके की हो सकती है, लेकिन दुनिया की कोई भी की हो बच्चों, उनके सबका काम यूनिकली आइडेंटिफाई करना है बच्चों। क्लियर? याद रखिए सबसे पहले अपने यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाली की चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड इस कैंडिडेट की ने बनाया है। क्लियर? नोट साथ साथ बनाए कि अरे भाई नोट साथ साथ नहीं बनेंगे, नोट्स बाद में बनाना। जब इसको देखो, एक बार देख लो, फिर एक बार और देख के अपने नोट साथ साथ बनाओ। क्लियर? नोट्स खुद के ही काम आएंगे। अभी तो तुम सुनो, क्या नोट्स बनाओगे? सुनोगे कब? ये अलग तरीके की कोचिंग है, पहले आप सुनो समझो, नोट्स बंद कर दो, साथ साथ नहीं बनाने आपको। यहां पर देखिए, यहां पर आ जाइए। तो कैंडिडेट की क्या है? तो कैंडिडेट की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है बच्चों। ये आपके पॉइंट दिमाग में रखना है। थोड़ा थोड़ा तो अंतर है, नहीं तो बच्चों 6 चीज एक जैसी कैसे हो सकती है? 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 चीज एक जैसी कैसे हो सकती है? थोड़ा थोड़ा तो अंतर है। थोड़ा थोड़ा अंतर जो होगा उसको अपन देखेंगे बच्चों। कभी भी आपसे कोई पूछे कि की का क्या मतलब है डीबीएमएस में, तो याद रखिए उस एट्रीब्यूट को की कहते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे। उस एट्रीब्यूट ही की है। याद रखिए आपकी की ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। इनको मर्ज करके हो सकता है, मर्ज करके हो सकता है, मर्ज करके हो सकता है, 3 मर्ज करके, 4 मर्ज करके, चारों मर्ज करके की हो सकता है। याद रखिए की का मतलब है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे। आपके दिमाग में विचार आने चाहिए, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे वही की है। अब अलग अलग कैटेगरी की है, उनके बारे में चर्चा करेंगे।
लेकिन की डेफिनेशन खत्म हो गई। जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे प्रत्येक टपल को, उसी को क्या कहते हैं अपन की। तो की इज द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल द टपल्स। बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो बच्चों याद रखिए की डेफिनेशन हो गई, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे उसको की कहते हैं। अब क्वेश्चन बच्चों क्या उठा कि कैंडिडेट की किसको कहते हैं, कैंडिडेट की किसको कहते हैं। नाम में राज छुपा हुआ है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे उसको कैंडिडेट की कहते हैं। बच्चों क्लियर। चलिए अब एक बार बताइए कैंडिडेट की क्या है। बच्चों आप बताओ, सबकी वैल्यू अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। बच्चों सबकी वैल्यू अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। बच्चों अगर मैं मान लो यहाँ पर 3 डालूं, 3 की जगह यहाँ 1 कर दूं, तो बच्चों 1 डालो तो बच्चों एक्स भी आ रहा है और जेड भी आ रहा है, कंफ्यूजन हो जाता है। इसका मतलब ये की नहीं है। बच्चों जब 1 डाल रहे हो तो एक्स आ रहा है, 1 डाल रहे हो तो जेड आ रहा है, ये गलत है। क्योंकि रोल नंबर जब 1 डाला तो रिजल्ट एक ही आना चाहिए, रिजल्ट एक ही आना चाहिए, वही की है बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। बच्चों याद रखना, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं। देखने का सबसे सिंपल तरीका है कि ये की है या नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर ये डेटा अलग अलग है, होना चाहिए। तो 1 2 3 4 इसका मतलब अलग अलग है। तो कैंडिडेट की में कौन आएगा, कैंडिडेट की में ए आएगा, बिल्कुल। क्या कैंडिडेट की में बी आएगा, नहीं आएगा। क्या कैंडिडेट की में सी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या कैंडिडेट की में डी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बच्चों कैंडिडेट की आपकी यहाँ पर ए की है, बच्चों वो क्या है, ए है। क्या कैंडिडेट की गुरुजी बी और सी को मिलाकर हो सकती है। इंडिविजुअल को देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों अगर कैंडिडेट की ए है तो बच्चों ए कैंडिडेट की के साथ साथ सुपर की भी है। याद रखिए अगर मैं इसको लिखूं, वर्ड को सुनना, हो सकता है आपको आधे घंटे तक कम समझ में आए, लेकिन फिर भयंकर आएगा। 4-5 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं कि इसे और नॉर्मलाइजेशन से आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। तो ए के बारे में बताइए। तो ए कैंडिडेट की है और जितनी भी कैंडिडेट की है वो सुपर की जरूर होती है। जितनी भी कैंडिडेट की है, कल भी मैंने बताया था, जितने भी कैंडिडेट की है इस पूरे ब्रह्मांड में वो सुपर की जरूर होती है। बच्चों क्लियर। तो ए क्या है, तो ए कैंडिडेट की है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। बच्चों क्लियर। अब ए के साथ अगर मैं कोई और ले लूं, कि ए के साथ अगर मैं बी ले लूं तो फिर ये कैंडिडेट नहीं होगा, ये केवल सुपर होगा। ए के साथ अगर मैं सी ले लूं तो ये भी सुपर होगा। ए के साथ अगर मैं डी ले लूं तो ये भी सुपर होगा। बच्चों ए के साथ अगर मैं बी सी ले लूं तो ये भी सुपर होगा। और बच्चों ए के साथ अगर सी डी ले लूं तो ये भी सुपर होगा। और ए के साथ अगर बी डी ले लूं तो ये भी सुपर होगा। और ए के साथ अगर बी सी डी ले लूं तो ये भी सुपर होगा। बच्चों क्लियर। इसका मतलब ये हो गया, ये सुपर 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 काटते जाओ जब तक ए नहीं आए। तो मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। बच्चों क्लियर। याद रखिए ए से बनने वाला ए ये अकेला कैंडिडेट की है। तो बच्चों याद रखना ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, इससे छोटा कोई मंजूर नहीं। तो ये आपका कैंडिडेट की है। अब बच्चों अगर ये कैंडिडेट की है तो बच्चों इन दोनों को मिलाने से भी की बनेगी, क्योंकि 1x याद रखिए 2 फील्ड भर रहे हो आप। बच्चों 2 फील्ड भर रहे हो 1x, तो बच्चों टी की वैल्यू अगर चाहिए आउटपुट में तो 40 आएगी। 2y भर रहे हो तो बच्चों ये वैल्यू 50 आएगी। और अगर 3z भर रहे हो तो ये वैल्यू 40 आएगी। मतलब यूनिकली वैल्यू आ रही है। याद रखो 1x 2y 3z 4x, 1x 2y 3z 4x, 1x 2y 3z 4x यूनिकली आइडेंटिफाई है। बच्चों याद रखना जब ये कैंडिडेट की है तो इसको इसके साथ मिलाने से की तो बनेगी, लेकिन ये कैंडिडेट की नहीं होगी। ये क्या बनती है, सुपर की। कैंडिडेट की अगर आ गई तो उसको मर्ज करके अपन क्या बनाते हैं, सुपर की। बच्चों याद रखिए ये सारी की सारी ए से बनने वाली सुपर की है। खुद ए भी एक सुपर की है। तो ए कैंडिडेट की है तो उससे बनने वाली सुपर की संख्या कितनी हो सकती है बच्चों, 8 हो सकती है। क्या गुरुजी ए और बी मिलकर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब ये अकेला करेगा तो ए बी तो जरूर करेगा। जब ये अकेला यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा तो एबीसी तो जरूर करेगा। इनपुट में एबीसी डालो, डी की वैल्यू यूनिक यूनिक आएगी। एबीसी डालो, सी की वैल्यू यूनिक यूनिक आएगी। ए बी डालो, एबीसी डालो, बी की वैल्यू यूनिक यूनिक आएगी। तो जो तुम आउटपुट लेना चाहो, यहाँ का डी का ले लो, चाहे बी का ले लो, चाहे ए का ले लो, चाहे किसी का भी ले लो, सब यूनिक यूनिक आएगा। क्योंकि ए जब यूनिक है तो ए बी यूनिक होगा। लेकिन बच्चों जब ए कैंडिडेट है तो ए बी कैंडिडेट नहीं होगा, ए बी सुपर होगा। ए कैंडिडेट है तो ए बी सी बच्चों आपका सुपर होगा। कैंडिडेट की के साथ कोई भी मिलाएंगे तो सुपर बनेगा। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी सी अपन और चर्चा करते हैं। विचार कीजिए अगर ए कैंडिडेट की है तो बच्चों ए के साथ अब ए जिसमें आएगा वो सब सुपर बनेगी, क्योंकि ए कैंडिडेट की है और प्रत्येक कैंडिडेट की सुपर की जरूर होती है। प्रत्येक कैंडिडेट की सुपर की होती है।
लेकिन प्रत्येक सुपर की कैंडिडेट हो ये कोई जरूरी नहीं है, पर लेकिन प्रत्येक कैंडिडेट की सुपर की होती है। बच्चों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैंडिडेट की गुरुजी समझ में आ गया, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे वो कैंडिडेट की है। बच्चों क्लियर? इसी डायग्राम को मैं आगे ले रहा हूं, 1 2 3 4 एक्स वाई जेड एक्स। बच्चों समझना क्या लिया मैंने, 1 2 3 4 1 2 3 4 और एक्स वाई जेड एक्स, बिल्कुल सेम टू सेम डायग्राम ले रहा हूं ताकि आपके अच्छा समझ में आए। के एल एम के के एल एम के के एल एम के के एल एम के और बच्चों 40 50 40 60 40 50 40 50 40 60 क्लियर। अब बच्चों यहां पर क्या लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट का नाम ए बी सी डी। तो बच्चों ये तो एट्रीब्यूट है, जो ऊपर है वो तो एट्रीब्यूट है। तो बच्चों ये अंदर क्या है, ये अंदर क्या है, ये अंदर फील्ड है बच्चों, ये सारे के सारे फील्ड है। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये एट्रीब्यूट है, ये फील्ड है। बच्चों एक चीज बताइए, ए तो आपका कैंडिडेट की है क्योंकि सब वैल्यू अलग अलग है। क्या बी कैंडिडेट की है? नहीं है। क्या सी है? क्या नहीं है। क्या डी है? क्या नहीं है। तो बच्चों अब आपको पता है बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, ये तीनों ही कैंडिडेट की नहीं है, ये सी के नहीं है और ए सी के है, ए सी के है। तो ए के साथ जो भी मर्ज करेंगे वो सुपर की बनेगी। ए के साथ अपन जो भी लेंगे, ए के साथ जब भी लेंगे, कुछ भी लेंगे तो वो क्या बनेगी, सुपर की बनेगी, सुपर की बनेगी। ये पॉइंट याद रख लीजिए, सुपर की ए से स्टार्ट हो जाएगी और ए के साथ जो भी लेंगे वो सब सुपर की बनेगी। क्या बीसीडी सुपर कैंडिडेट की है क्या? तो बीसीडी कैंडिडेट की नहीं है, लेकिन बच्चों कैंडिडेट की तो अभी भी बन सकती है क्योंकि कैंडिडेट की किसी टेबल में कई हो सकती है। ये टेबल देके आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसमें कितने कैंडिडेट की है। क्लियर है बच्चों? अब चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो बी कैंडिडेट की नहीं है तो चेक करो क्या बीसी बन सकता है। यह भी तो हो सकता है बीसी हो। बच्चों बी अकेले अकेले अगर कैंडिडेट नहीं है तो उनके जोड़े में कैंडिडेट हो सकता है, बीसी हो सकता है, बीडी हो सकता है, सीडी हो सकता है। चेक करते हैं। अगर बेटा नहीं है तो बाप को चेक करो, ए मत शामिल कर देना क्योंकि ए को शामिल करते ही ये सब सुपर की बन जाएगी। यानी अभी तक कैंडिडेट की अगर इंडिविजुअल को देखें तो ए है। अब दो को चेक कर लेते हैं क्योंकि ए के अलावा ये कैंडिडेट की नहीं, तो इनके बाप कैंडिडेट होंगे। चेक कर लेते हैं इस टेबल में कितनी कैंडिडेट की है। बच्चों याद रखिए जितनी कैंडिडेट की आएगी सभी कैंडिडेट की का सेट कैंडिडेट की सेट कहलाता है। सभी कैंडिडेट की का सेट बच्चों कैंडिडेट की सेट कहलाता है। कैंडिडेट की सेट कहलाता है, कैंडिडेट की सेट कहलाता है। ये पॉइंट याद रखिए, सभी कैंडिडेट की का सेट कैंडिडेट की सेट कहलाता है। बच्चों क्लियर? चलिए अब ये कैंडिडेट की नहीं है तो इनके बाप को चेक करो। बाप का मतलब ये हो गया दो को मर्ज करके चेक करो, बी सी सी डी। बच्चों जितने पोजीशन बन सकती है दो को उनको चेक करो। ए तो शामिल करना ही नहीं तो ये सुपर की बन जाएगी। अपन को केवल कैंडिडेट की चाहिए। क्या बीसी बताइए, एक्स के बच्चों वाई एल जेड एम एक्स के, ये कैंडिडेट की नहीं है, ये कैंडिडेट की नहीं है, बीसी कैंडिडेट की नहीं है क्योंकि एक्स के बच्चों देखिए एक्स के इसका मतलब ये कैंडिडेट की नहीं है। बीडी देखो X40, Y50, Z40, X60 बच्चों बीडी कैंडिडेट की है। बच्चों बीडी कैंडिडेट की है तो बीडी यहां जाएगी। बीडी भी एक कैंडिडेट की है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। बी और डी मिलाकर बच्चों बीडी लिखो डीबी लिखो एक ही बात है क्योंकि ये तो एट्रीब्यूट बताता है कि बी और डी एट्रीब्यूट है। X40, Y50, Z40, X60 बच्चों याद रखिए ये क्या है, कैंडिडेट की है। अब सीडी देखिए, सीडी की अगर मैं बात करूं तो सीडी बोलो K40, L50, M40, K60 ये भी एक कैंडिडेट की है। तो बच्चों कैंडिडेट की में आपका सीडी भी आ गया। मेरे हिसाब से हम तक क्लियर हो जाना चाहिए। एक बेटा फेल हो गया बच्चों बीसी वाला, तो बीसी के साथ बच्चों अपन क्या करेंगे, ये नहीं है तो इसका बाप कैंडिडेट होगा। चेक कर लेते हैं बीसी के साथ। आप बताइए ए तो नहीं ले सकता क्योंकि ये तो ए लेते ही तो ये सुपर की बन जाएगा। तो बीसी के साथ बचा कौन, केवल डी, क्योंकि इसमें ए शामिल करते ही ये सुपर की बन जाएगा। ए शामिल करते बच्चों ये सुपर की बन जाएगा। इसलिए बच्चों याद रखना अपन डी लेंगे। लेकिन बच्चों सीडी जब कैंडिडेट की है तो बच्चों ये तो सुपर की बन जाएगा। इसका मतलब याद रखिए ये भी कैंडिडेट की नहीं हो सकता, ये भी कैंडिडेट की नहीं हो सकता। बच्चों ये कैंडिडेट की हो ही नहीं सकता, ये सुपर की बन गया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा बीसी फेल हो गया तो इसका बाप चेक करो। इसका बाप कौन होगा, बीसी होगा। बीसी के साथ क्या है, ए होगा, या बीसी के साथ डी होगा। बीसी के साथ ए लेते हैं तो भी ये सुपर की बनता है और बीसी के साथ डी लेते हैं तो सीडी की वजह से फिर ये सुपर की बनता है
क्योंकि कैंडिडेट का जो आगे का पार्ट होता है वो सुपर की बनता है। बच्चों क्लियर? इसका मतलब ये भी पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। बच्चों जो चेक किया मैंने, याद रखिए ये आपका कैंडिडेट की नहीं है। बच्चों क्लियर? तो आपके कैंडिडेट की कितने हैं? यहाँ पर कैंडिडेट की 3 है। अब बच्चों ये कैंडिडेट की में ये 1 एट्रीब्यूट का है, ये 2 एट्रीब्यूट का है, ये 3 एट्रीब्यूट का है। इन कैंडिडेट की को कंपोजिट की कहते हैं, कंपोजिट की कहते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? कंपोजिट की। अगर कोई कैंडिडेट की 1 एट्रीब्यूट से नहीं बनती है तो हो सकता है वो कैंडिडेट की 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट से बने, तो ऐसी कैंडिडेट की को कंपोजिट की कहते हैं। बच्चों याद रखिए, नाम बदलते जा रहे हैं, डेफिनेशन बदलती जा रही है। कैंडिडेट की अगर मान लो एक कैंडिडेट की है तो उसके साथ किसी को भी मिलाओ बच्चों वो सुपर की बनता है। तो एक के साथ अगर एक कैंडिडेट की हो गया, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसके साथ किसी को भी मिलाए वो सुपर की बन जाता है। बी सी डी कैंडिडेट की नहीं है तो चेक करो कि बी और सी मिलकर तो नहीं यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे। बच्चों बी और डी तो नहीं कर रहे, सी और डी तो नहीं कर रहे, 2 कर रहे थे, अब ये 2 जहां जाएंगे वो सब सुपर की बनेंगे। इसका मतलब ये दोनों कैंडिडेट की हो गए। एक बचा था उसको लिया, वो कैंडिडेट की नहीं है तो उसके साथ ए ले लो, उसके साथ जो भी है वो लिया, तो बच्चों चेक किया कि वो दोनों तो सुपर की बन गए। यहीं पर रामायण पूरी खत्म हो गई। टोटल कैंडिडेट की कितनी है? टोटल कैंडिडेट की 3 है। इस पूरे टेबल में टोटल कैंडिडेट की कितनी है? याद रखिए टोटल कैंडिडेट की कितनी है? तो टोटल कैंडिडेट की आपकी 3 है। इन 3 में से आपकी एक प्राइमरी की होगी, प्राइमरी की एक टेबल की एक की होती है, और बच गई वो अल्टरनेट की होगी। बच्चों अल्टरनेट की कितनी है? तो यहाँ पर 2 अल्टरनेट की है। बच्चों क्लियर? याद रखिए कोई एक प्राइमरी होगी, चाहिए होगी, चाहिए होगी, चाहिए होगी, और बची 2 वो अल्टरनेट की होगी। याद रखिए कंपोजिट की भी यहाँ पर 2 है। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है समझ में आ गया, यहाँ पर कैंडिडेट की आपकी 3 है और कंपोजिट की आपकी 2 है, और बच्चों कैंडिडेट की के 2 पार्ट है, एक प्राइमरी की एक अल्टरनेट की। अल्टरनेट की कोई सेकेंडरी की कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी की। अगर प्राइमरी की ये काम में नहीं लो उसके बदले में क्या काम में ले लेते हैं, वो क्या कहलाती है बच्चों? अल्टरनेट की। इन दोनों में क्या अंतर है? याद रखना बच्चों, कैंडिडेट की में से और फिल्टर करे नोट नल वैल्यू। प्राइमरी की एक कैंडिडेट की है जो नोट नल वैल्यू रखती है। बच्चों क्लियर? वो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक पॉइंट अपन आगे बढ़ते हैं कि ए आपकी कैंडिडेट की है, बच्चों बी डी आपकी कैंडिडेट की है, सी डी आपकी कैंडिडेट की है। ए रहित औरों को चेक करो, 2-2 के ग्रुप बना के चेक करो, बच्चों कैंडिडेट की है। बीसी लिया कि सर बीसी फेल हो गया तो बीसी का बाप देखो, बीसी का बाप क्या बनेगा? या तो ए बनेगा या बीसी का बाप डी बनेगा। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बीसी का बाप क्या बनेगा? ये पॉइंट दिमाग में होना चाहिए। बीसी का बाप कौन बनेगा? तो बीसी का बाप बच्चों, बीसी का बाप कौन बनेगा? तो बीसी का बाप आपका डी बनेगा। अब ये कैंडिडेट है तो ये तो इसके लिए सुपर हो गई, इसका मतलब ये खत्म। बच्चों ए कैंडिडेट है तो ये सुपर हो गई, इसका मतलब ये कैंडिडेट की इस पूरे टेबल में कितनी है? कैंडिडेट की 3 है। उनमें से एक पी के है, 2 ए के है, एक सेकेंडरी की है। ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। नहीं पढ़ रखा पहले तो आपको एक बार पढ़ के आना पड़ेगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर सुपर की बताइए, सारी की सारी सुपर की बताइए। तो सुपर की चलिए किस किस से बनेगी? तो सुपर की ए से बनेगी। सुपर की किससे बनेगी? तो सुपर की बीडी से बनेगी। सुपर की किससे बनेगी? सुपर की सीडी से बनेगी। तो बच्चों याद रखिए ये जो कैंडिडेट की सेट है इनसे अपन सुपर की बना बना के देखते हैं, और नंबर्स ऑफ सुपर की कितनी होगी उसकी अपन चर्चा करते हैं। क्लियर? मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। याद रखो बिल्कुल सही है, यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। सर मिनिमल ए या बी सी या सी डी? बच्चों मिनिमल आपकी ए भी है, मिनिमल आपकी बीडी भी है, मिनिमल आपकी सीडी भी है, क्योंकि इसका टुकड़ा कैंडिडेट की नहीं है, इसका टुकड़ा कैंडिडेट की नहीं है, इसका टुकड़ा कैंडिडेट की नहीं है। लेकिन बच्चों याद रखना अगर मैं ये लिख दूं ए बी ए डी तो बच्चों ये मिनिमल सुपर की नहीं है। याद रखिए क्योंकि इसका टुकड़ा कैंडिडेट की है, तो बच्चों ए मिनिमल सुपर की है जो कैंडिडेट की कहलाती है। ए भी मिनिमल सुपर की नहीं है क्योंकि ये तो जो सुपर की है ये सुपर की जरूर है लेकिन मिनिमल नहीं है। मिनिमल सुपर की कोई कैंडिडेट, ये मिनिमल सुपर की है, ये मिनिमल सुपर की है, ये मिनिमल सुपर की है, ये मिनिमल सुपर की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैंडिडेट की है, वो टुकड़ा भी, इसका छोटा टुकड़ा भी कैंडिडेट की है, इसलिए मिनिमल सुपर की नहीं है। बच्चों इसका छोटा टुकड़ा भी कैंडिडेट की है, इसलिए मिनिमल सुपर की नहीं है। तो मिनिमल सुपर की कैंडिडेट की को कहते हैं। बच्चों क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट कंपोजिट की, वेरी गुड, भीम गुजर बिल्कुल सही है। इफ, यदि, याद रखिए सिंगल एट्रीब्यूट की का काम नहीं करे तो ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट की का काम करता है, इसका मतलब वो कंपोजिट की है। बच्चों कंपोजिट की क्या है? तो ये वो कैंडिडेट की है जो एक एट्रीब्यूट से नहीं बनती, मल्टीपल एट्रीब्यूट से बनती है। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। बच्चों याद रखो, कमेंट बाजी की बजाय पहले सुनने की कोशिश करो। ये कोचिंग ऐसी है, ब्रह्मांड का पूरा डीबीएमएस आपको 15 दिन में करवा सकती है, लेकिन याद रखिए थोड़ा सा आपको नॉलेज भी होना चाहिए। प्रोग्रामर का बेच है, याद रखिए आइए, और सिस्टम असिस्टेंट के हिसाब से मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। आपका प्रोग्रामर का बेच है तो प्रोग्रामर का आपका लेवल भी होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर मैं बात करूं सुपर की बात करूं तो सुपर की कितनी बनेगी? तो बच्चों ए से बनने वाली सुपर की अपन यहां पर निकाल लेते हैं। बच्चों विचार करो, पी के, ए के, सी के, इनमें से कई क्वेश्चन आ चुके हैं। बच्चों क्लियर? ए से बनने वाली सुपर की, तो बच्चों याद रखिए सुपर की में कैंडिडेट की तो आएगी। ये क्या है? ए। गुरुजी ए क्या है? तो ए आपकी सुपर की है, ए आपकी कैंडिडेट की भी है और ए आपकी सुपर की भी है। लेकिन याद रखना ये मिनिमल सुपर की है, सुपर की बहुत सारी बन सकती है लेकिन मिनिमल सुपर की एक ही है। कौन? ए। चलिए अब बच्चों ए के साथ अपन क्या लगाते? बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, ये सब सुपर की है लेकिन ये मिनिमल सुपर की नहीं है। इन सब ग्रुप में मिनिमल सुपर की यही है, यही कैंडिडेट की कहलाती है। बच्चों ए के साथ बी सी, ए के साथ बच्चों सी डी, बच्चों ए के साथ बी डी, बच्चों और ए के साथ बी सी डी। जब ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है तो ये मिला के तो आइडेंटिफाई करेगी। ये सब सुपर की है, 8 की 8 सुपर की है। ए से बनने वाली टोटल 8 सुपर की है, जिनमें से मिनिमल सुपर की केवल एक है, ये सी के है। बाकी सारे की सारी एस के, ये भी क्या है? एस के, ये भी एस के, ये भी एस के, ये भी एस के, ये भी एस के, और ये भी क्या है? एस के है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ये सारी की सारी एस के है लेकिन मिनिमल एस के आपकी क्या है बच्चों? ए है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कैंडिडेट की। ये कंप्यूटर टीचर में क्वेश्चन आया था, तो कंप्यूटर टीचर में क्वेश्चन आया था मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। बच्चों याद रखो प्रत्येक सुपर की कैंडिडेट नहीं होती, प्रत्येक कैंडिडेट की सुपर होती है। एक बार देख लेते हैं बच्चों, एक चीज याद रखो, ये क्या है? कैंडिडेट की, इन्हीं में से एक पी के होती है, इन्हीं में से एक ए के होती है। बच्चों कैंडिडेट की का जो पेरेंट्स होता है वो एस के होता है। अब इस डायग्राम को देखो, प्रत्येक प्राइमरी की सुपर होती है, प्रत्येक अल्टरनेट की सुपर होती है। पूरी टेबल में एक प्राइमरी होती है, पूरी टेबल में कई अल्टरनेट हो सकती है, पूरी टेबल में कई सीके हो सकती है, पूरी टेबल में कई एसके हो सकती है। सीके से ज्यादा एसके होगी क्या उनके बराबर होगी? बच्चों एसके सीके से कम हो ही नहीं सकती, पीके केवल एक होगी। सीके की संख्या एक से ज्यादा या फिर बराबर हो सकती है लेकिन याद रखिए कम नहीं हो सकती। याद रखिए, विचार करो, सभी सीके एसके है, सभी सीके एसके, सभी पीके सीके, सभी एके एसके, सभी एके सीके है। वेन डायग्राम को ध्यान रखिए, याद रखो बच्चों, याद रखिए, कंसेप्चुअल बनाइए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है विचार कीजिए। बच्चों क्लियर? आपका जो क्वेश्चन है बस इस डायग्राम को देखिए और इस डायग्राम का अपन को पोस्टमार्टम करना है। बच्चों जस्ट पहले वाले क्वेश्चन को देखिए, आपकी कैंडिडेट की ए बी डी और सी डी थी, ए बी डी और सी डी थी। बच्चों कैंडिडेट की कौन कौन सी थी? ए, और कौन सी थी? बी डी, और कौन सी थी? सी डी। अब मैं आपसे पूछता हूं कैंडिडेट की सेट क्या होगा? कैंडिडेट की सेट क्या होगा? तो कैंडिडेट की सेट है ए बी डी और क्या है बच्चों? सी डी है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। सर मुझे एक बार कमेंट करो, कैंडिडेट की निकालना आ गया, ये समझ में आ गया कि कंपोजिट क्या होता है, ये समझ में आ गया कि सभी कैंडिडेट की में से एक प्राइमरी की बनाएंगे जिसकी वैल्यू नल नहीं है, किसी भी फील्ड की वैल्यू नल नहीं है, उसको अपन प्राइमरी बनाएंगे। बच गए उनको अल्टरनेट रखेंगे, हर टेबल में एक ही प्राइमरी होगी, बच्चों बची हुई अल्टरनेट होगी। और याद रखिए सीके के ही दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी और एक को ही अपन सेकेंडरी की कहते हैं। और बच्चों याद रखिए सीके को मर्ज कर सीके के साथ जोड़ जोड़कर अपन सुपर की बना सकते हैं। बच्चों क्लियर? वो देखेंगे अपन, लेकिन याद रखो कोई कमजोर दिल का व्यक्ति है और इस क्लास में बैठा है तो बच्चों दिल मजबूत हो सकता है लेकिन आपको पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बारात निकल रही है बच्चों, तो आवाज आ रही है जोर से। एक मिनट रुको। सर आई ज्वाइन टुडे, प्लीज टेल मी रोज कितने क्लास? एक क्लास लगेगी अभी, किसकी? डीबीएमएस की। एक बार कोर्स डाल रखा है, उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए।
रोज पढ़ना स्टार्ट कीजिए, 2.5 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब धीरे धीरे अपन चलते हैं। सीएस के ये आपके हो गया। अब बच्चों अपन सुपर की बात करते हैं। सुपर की क्या है? तो सुपर की क्या है तो समझो। अब बच्चों देखिए सुपर की कैसे निकालना है। ए से बनने वाली सुपर की, 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 ए से बनने वाली सुपर की बच्चों क्लियर। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ए से बनने वाली सुपर की उनकी पूरी लिस्ट तैयार करते हैं। देखो बच्चों याद रखिए अपने पास जो रिलेशन है, रिलेशन के अंदर चार क्या थे? एट्रीब्यूट थे। तो ए से बनने वाली सुपर की मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करना बच्चों। ए ये सी के भी है, ये एस के भी है बच्चों। ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी बच्चों क्लियर। यहाँ पर आ जाइए। ए के साथ क्या बच्चों? बी डी, ए के साथ क्या? सी डी, और ए के साथ क्या? ए के साथ बच्चों बी सी, और ए के साथ क्या? तो बी सी डी बच्चों क्लियर। ये 8 आपकी सुपर की बनेगी। इनमें से ये मिनिमल सुपर की है, ये सुपर की है। प्रत्येक कैंडिडेट की सुपर की होती है, ये कैंडिडेट की नहीं है, ये केवल सुपर की है, 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 सुपर की है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बच्चों ए से बनने वाली सुपर की इतनी है। अब बोलो बीडी से बनने वाली सुपर की निकाल लेते हैं। तो बीडी खुद सुपर की है बच्चों, यही सुपर की भी है और कैंडिडेट की भी है। अब बीडी के साथ मैं क्या जोड़ दूं? ए। तो बच्चों ए जोड़ दिया। बीडी के साथ मैं क्या ले लूं? बीडी के साथ में ले लूं क्या? सी। बच्चों बीडी के साथ मैं क्या ले लूं? तो बीडी, 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 तो बीडी के साथ ए, बीडी के साथ सी, और बीडी के साथ बच्चों ए सी। क्लियर, यही बनेगा बच्चों। अब जो रिपीट होंगे उनको अपन निकाल देंगे। बीडी के साथ ए ले लो, बीडी के साथ सी ले लो, बीडी के साथ दोनों ले लो। अब बच्चों यहां पर आ जाइए, अपन बात कर लेते हैं सीडी। तो सीडी खुद कैंडिडेट की है, सीडी खुद सुपर की है बच्चों। सीडी के साथ ए, सीडी के साथ बी, सीडी के साथ बच्चों ए बी, ये सब क्या बनेगी? सुपर की। अब एक बार बताइए, जो ये सुपर की है, ये क्या कर रहा है? चारों को लोगे तो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, 3 को लोगे यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, एसीडी को लोगे यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, इन सबको लोगे यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, इनको तीनों को लोगे यूनिकली। इतनी सारी बन गई, इनमें से बहुत सारी रिपीट हो गई। बहुत सारी रिपीट कौन कौन सी हो गई बात कर लेते हैं। एबीसीडी कई जगह रिपीट है, 2 जगह काट दिया बच्चों। एबीसी है क्या? तो एबीसी हर जगह नहीं है, एबीसी चलेगा। एसीडी है क्या? एसीडी यहां से काट दिया बच्चों। एबीडी है क्या? एबीडी यहां से काट दिया बच्चों। एडी है क्या? एडी, एडी है क्या? तो एडी वापस नहीं आया। एसी है क्या? एसी वापस नहीं आया बच्चों। एबी है क्या? एबी वापस नहीं आया। ए है क्या? ए वापस नहीं आया। अब इनको देख लेते हैं। सीबीडी है क्या? तो सीबीडी यहां पर आ गया, सीबीडी यहां पर आ गया बच्चों क्लियर। याद रखिए जो जो आए उनको काट दिया। अब काउंट करो कितने बच गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों 9 10। तो बच्चों यहां पर आइए, 10 एसके है, 10 एसके। प्राइमरी की कोई एक है, प्राइमरी की कोई एक है। कैंडिडेट की 9 है बच्चों क्लियर, एसके है सॉरी। कैंडिडेट की 3 है, कैंडिडेट की 3 है। कैंडिडेट की कौन कौन है? ए है बच्चों। और कौन सी है? बीडी है। और कौन सी है? ए है, बीडी है, ए है, बीडी है और सीडी है। ये कैंडिडेट की है। ठीक है, तो गुरुजी फिर ये 7 कहां है? तो ए को छोड़ दो, ए भी यहां होगा बच्चों, ए भी यहां होगा बच्चों, ए सी यहां होगा बच्चों, एडी यहां होगा, एडी यहां होगा बच्चों, एबीडी यहां होगा, एबीडी यहां होगा समझो, एसीडी यहां होगा, एसीडी यहां होगा बच्चों, एबीसी यहां होगा, एबीसी यहां होगा, और एबीसीडी यहां होगा, एबीसीडी यहां होगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए आगे। ये मेरे हिसाब से पूरा क्लियर है क्योंकि ए कैंडिडेट की है, ए इसके अंदर होगा। अब ए बच्चों हो सकता है मैं प्राइमरी बना दूं, ए अगर मैं प्राइमरी बना दूं, याद रखना ए इसके अंदर होगा। ए अगर मैं प्राइमरी बना दूं तो बच्चों ये बीडी और ये सीडी इसके अंदर होगा बच्चों क्लियर, क्योंकि इसके 2 ही पार्ट होते हैं, या तो इधर या इधर। क्लियर, चलिए अब बच्चों बीडी से बनने वाला सीबीडी कहां होगा? तो सीबीडी यहां होगा बच्चों क्लियर। यहां पर आइए, सीडी कहां होगा? तो सीडी अंदर है, बीडी अंदर है, सीडी अंदर है, बीडी अंदर है, सीडी अंदर है, ये कहां है? अंदर है, ये कहां है? अंदर है, ये कहां है? अंदर है। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट की है बच्चों। ये कैंडिडेट 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 बच्चों, ये प्राइमरी की है बच्चों, ये अल्टरनेट की है। अगर प्राइमरी इसको बना देंगे ए इधर आ जाएगा बच्चों। ये डिपेंड करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके ऊपर टिका हुआ है
किसको प्राइमरी बनाए, किसको बनाए, ये इन कंपोजिट में से कोई ले। ये दोनों कंपोजिट है, ये सारी की सारी बच्चों याद रखना, ये सारी की सारी कंपोजिट है क्योंकि ये सब सुपर की है। याद रखिए ये सारी की सारी सुपर की, ये सुपर की, सुपर की, सुपर की, ये सुपर की, ये सुपर की, सुपर 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 सुपर। बच्चों जिसमें भी 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट है वो सब कंपोजिट की है। यूनिकली आइडेंटिफाई, यूनिकली आइडेंटिफाई, ये कंपोजिट नहीं है, बाकी सारी की सारी कंपोजिट है। बच्चों ये सारी की सारी क्या है बच्चों, एसके है। एसके कितने, 10। ऐसी एसके कितनी है जो सीके नहीं है, तो 7 है बच्चों। पी के 1 है, ए के 2 है, और यहां पर देखिए यहां पर दोनों कंपोजिट है, क्योंकि जो भी की होती है वो कंपोजिट जब कहलाती है जब वो मल्टीपल एट्रीब्यूट से बनती है। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर? हाँ जी बताइए 11 कैसे बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों ये हो गया 9, फिर 9 बन गया, फिर ये 10, 9 10 और ये 11 बन रही है ना, 11 बन रही है। 11 बन रही है, इसका मतलब एक को नहीं लिखा, तो बच्चों ये कितनी बन रही है? 11 बन रही है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। काउंटिंग ढंग से करना, बाकी और तो कोई बड़ी बात है नहीं, काउंटिंग थोड़ी ढंग से करना। बच्चों क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि सर 8 तो ये हो गई, ठीक है, आपका ये कट गया, ये बच गया, ये बच गया। बच्चों क्लियर? 1 2, अच्छा एक ही आपका सीडी बच गया। सीडी तो कट गया ना बच्चों, हाँ सीडी बच गया, सीडी और कहीं नहीं आया था, सॉरी सीडी कहीं नहीं आया था। तो 1 2 3 तो इधर बची और 8 इधर बची, टोटल कितनी है? 11। तो 11 एसके है बच्चों। क्लियर? एक बार कमेंट करो, कमेंट करो। 10 का है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों 9 10 और 11, 11 है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, 11 है बच्चों। क्लियर? ये भी एसके है, ये भी एसके है, क्योंकि सीके एसके दोनों है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? जो कट गए वो कट गए। एक बार कमेंट करो, ये समझ में आ गया क्या? 10 है या 11 है? काउंट करो, एक बार काउंट कीजिए। सीबीडी कटेगा, सीबीडी कट रहा है क्या? सीबीडी कहां है? तो सीबीडी एक ही तो कटेगा ना बच्चों, कट गया ना, एक कट गया, सीबीडी की वजह से एक कट गया बच्चों। एसीडी एक कट गया, एसीडी एक कट गया, एबीसीडी एक कट गया, सीडी बचेगा क्योंकि इधर सीडी है ही नहीं, सीबीडी बचेगा। सीबीडी एक ही तो कटेगा ना, और बीडी भी, बीडी नहीं कटेगा। तो 1 2 3 तो ये और 8 ही है। क्लियर? हाँ जी कमेंट करो जी सर 11 ही है। क्लियर है? वो काउंटिंग ढंग से कर लेना बच्चों, काउंटिंग ढंग से कर लेना। जितने भी रिपीट है उनको थोड़ा हटा देना, बाकी इनके फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन आपको वहां नहीं जाना। विचार करो किस तरीके से बनता है, क्या होती है की, क्या होती है अल्टरनेट की। याद रखो सबसे पहले कैंडिडेट की निकाल लेना। टेबल आपको दे रखी होगी, उसमें से सारी की सारी क्या निकालना? कैंडिडेट की निकालना। टेबल में से आपको कैंडिडेट की निकालनी। कैंडिडेट की कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। समझने की कोशिश करो, उससे सुपर की निकलेगी। बच्चों याद रखना प्राइमरी की कैंडिडेट की में से ही होगी। अल्टरनेट की प्राइमरी की को हटाने के बाद बच्चों कैंडिडेट की का पार्ट ही होगा। बच्चों सुपर की कैंडिडेट की को बढ़ा के जो बन सकती है वो सुपर की होगी। क्या ये क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक थोड़ा थोड़ा हमारे सामने आने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। की बात चल रही थी, की बात चल रही थी। एक फॉरेन की के अलावा जितने भी की है वो सब यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। फॉरेन की के अलावा फॉर्मूला भी बता दो ना सर, हर क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला है। कल परसों तक फिर भूल जाओगे, निकालना ही सीखो, और प्रैक्टिस कराते हैं, निकालना ही सीखो। क्लियर? जैसे ही क्वेश्चन बदलेगा फॉर्मूले भी बदल जाएंगे। याद रखिए आपको निकालना आना चाहिए। बच्चों यहां पर आइए, मैंने एक टेबल लिखी। एक टेबल क्या है? अलर्ट रहना बच्चों। मैंने एक टेबल लिखी, ये लो ए बी सी, यहाँ पर 1 2 3 बच्चों, यहाँ एक्स वाई और यहाँ एक्स, यहाँ पर जेड, यहाँ पर बच्चों मैंने लिख दिया पी क्यू आर। पी क्यू आर। मैं आपसे पूछूं कि इसमें सुपर की कितनी है, कैंडिडेट की कितनी है, अल्टरनेट की कितनी है, प्राइमरी की कितनी है, सब कुछ अपन को पोस्टमार्टम करना है। तो सबसे पहले एक बार बताइए, सबसे पहले कैंडिडेट की निकाल लो। कैंडिडेट की बच्चों ए तो है, ए तो है बच्चों, ए तो है, और सी भी है, पी क्यू आर है, तो कैंडिडेट की सी भी है। तो ए और सी के जितने भी ग्रुप बनेंगे बच्चों याद रखना ये कैंडिडेट ही है। कौन कौन है कैंडिडेट की? एक तो ए है, और एक कैंडिडेट की कौन है? सी है। अच्छा बी कैंडिडेट की नहीं है, तो कैंडिडेट की सेट क्या हो गया? तो कैंडिडेट की सेट में ए और सी आएगा। तो ए और सी के जितने भी ग्रुप बनेंगे, ए के साथ किसी को भी लेंगे सुपर बनेगी, सी के साथ जिसको भी लेंगे सुपर बनेगी। बच्चों क्लियर? अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं कि कैंडिडेट की ए और सी है, ठीक है बच्चों। ये लो, ये कैंडिडेट की हो गया, इसमें ए हो गया, एक सी हो गया,
ये प्राइमरी की हो गया, इसी एक को प्राइमरी, और सी फिर क्या बन जाएगा, ये अल्टरनेट की हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर। और कैंडिडेट की के अंदर ए और सी आ गया बच्चों, यहां तक खत्म। अब अपन को केवल क्या निकालना है, अपन को सुपर की निकालना है। कोई कंपोजिट की भी नहीं है, अभी तक तो नहीं है। बाहर कंपोजिट बन जाए तो बात अलग है। कंपोजिट का मतलब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिलकर अगर बनाए तो। क्लियर? चलिए अब बच्चों, लेकिन एक बार बताइए, एक चीज अपन को निकालना था, पहले मैं आपको समझा देता हूं, टोटल कैंडिडेट की निकाल के बता देता हूं, समझना। कोई बारात जा रही है, डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। आपको भी आवाज आ रही है क्या? आपको भी आवाज आ रही है क्या? देखो बच्चों, अब क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि सर ये यूनिकली हो गया, ठीक है, ये यूनिकली बी को भी तो चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं अगर बी को लेता हूं, थोड़ी देर के लिए बी को लेता हूं, बी के बाप चेक करो, ये तो कैंडिडेट नहीं है, लेकिन इसका बाप क्या बन सकता है, बी ए बन सकता है। बी का बाप कौन बन सकता है, सी बन सकता है, बी ए बी सी, ठीक है। इनको चेक करो बच्चों, चेक करते हैं, बी अकेला कैंडिडेट नहीं है, मिला के कैंडिडेट है क्या? अब एक बार बताओ, अगर ये कैंडिडेट है तो ये तो सुपर हो गया, ये तो सुपर हो गया। अगर ये कैंडिडेट है तो ये भी सुपर हो गया। इसका मतलब ये भी कैंडिडेट की नहीं है, इसलिए मैंने वही काट दिया था कि कैंडिडेट की दो ही है। बच्चों क्लियर? इनको जरूर देखा करो कि कहीं ये आ तो नहीं गए। तो बच्चों ये कैंडिडेट है तो इनके साथ जो भी होगा वो सुपर होगा, इनके साथ जो भी होगा वो सुपर होगा। इसलिए कैंडिडेट की इस केस में आपकी दो ही है बच्चों। कौन कौन सी? एक आपकी ए ले लेता हूं, एक आपकी सी। बच्चों ये क्या है, पी के, ये क्या है, ए के। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। जिस भाई ने कमेंट किया कि सर बी को चेक क्यों नहीं किया, वो इसलिए मैंने बताया कि बी खुद तो कैंडिडेट की नहीं है, लेकिन उसका जो बाप है वो पहले से ही कैंडिडेट की से ही बना है। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी कैंडिडेट की नहीं है, वो जरूर सुपर की होगी। ये किसी की शादी हो रही है तो वो बड़ा खुश हो रहा होगा, बड़ा खुश हो रहा होगा बच्चों। अपन को दखल अंदाजी करें, अपन पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए अब बच्चों, अपन को क्या देखना है, अपन को देखना है सुपर की। अब अपनी सुपर की कितनी होगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपर की कितनी होगी, अलर्ट रहिए। अब बच्चों देखिए, ए से बनने वाली, देखो बच्चों अलर्ट रहना, मैं क्या बोल रहा हूं। सुपर की ए से बनने वाली, बच्चों क्लियर, ए से बनने वाली सुपर की, और बच्चों सी से बनने वाली सुपर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों आप दिमाग में लाओ, ए से बनने वाली क्या बनेगी, ए बनेगी, ए के साथ बी, क्योंकि ये कैंडिडेट भी है तो ये सुपर भी है। बच्चों सी कैंडिडेट भी है तो सी सुपर भी है। तो पहले तो ऐसे लिख दिया करो। अब बच्चों ए बी ये सुपर, ए सी ये सुपर, और ए बी सी ये सुपर। क्लियर? अब सी से बनने वाली सी होगा बच्चों, यहाँ पर सी के साथ ए हो गया, सी के साथ बी हो गया, सी के साथ ए बी हो गया। बच्चों क्लियर? अब जो रिपीट हो गए उनको अपन हटा देते हैं। ए बी सी हटा दो, ए को पकड़ लो और बाकियों को में से हटाते जाओ। ए सी हटा दो, ए बी नहीं है, ए नहीं है। बच्चों क्लियर? कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 और 6। तो बच्चों 6 सुपर की होगी, 6 सुपर की होगी। यहाँ पर टोटल सुपर की कितनी होगी बच्चों, 6। क्या ये क्लियर है? क्लियर है क्या बच्चों? आवाज बंद करो ना, गेट बंद करो। देखो बच्चों, कंफ्यूज हो गए सर, क्या कंफ्यूज होना, देखो एक बार। कैंडिडेट की आपकी दो है, ए से बनने वाली ए बी, ए सी और ए बी सी, ये तीन ही बनेंगे क्योंकि तीन ही एट्रीब्यूट है। सी से बनने वाली सी के साथ ए, सी के साथ बी, सी के साथ ए बी। अब जो बच्चों डबल डबल आ गए उनको हटा दो। ये कह रहा है ए यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, ए भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, ए सी कर सकता है, तीनों मिलकर कर सकते हैं, सी अकेला कर सकता है, ए और सी मिलकर, बी और सी मिलकर, तीनों मिलकर। बच्चों ये एक ही बार बोला, ये हटा दो। ए सी देखो, ये हटा दो। ए बी देखो नहीं आया, ए देखो नहीं आया। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6, तो 6 सुपर की हो जाएगी।
तो बच्चों इस क्वेश्चन में इस टेबल में 6 सुपर की है। सुपर की संख्या कितनी है? 6 है। बच्चों कैंडिडेट की संख्या कितनी है? तो कैंडिडेट की संख्या 2 है। एक कौन है? पीके। एक कौन है? एके। इसको अपन सेकेंडरी कहते हैं। बच्चों ए हो गया, ये सी हो गया, ये आपका पीके हो गया, ये आपका एके हो गया। क्लियर? यहां पर आ जाइए, ये 6 यहां पर हो गया। ए सी के अलावा जो भी बच गए वो यहां पर आएंगे। बच्चों ए और सी के अलावा ए भी यहां पर आएगा। बच्चों ए सी यहां पर आएगा। बच्चों ए बी सी यहां पर आएगा। ए बी सी यहां पर आएगा। बच्चों बी सी यहां पर आएगा। और बच्चों ए और सी अंदर आएगा। मेरे हिसाब से पूरा क्लियर। ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, ये नोट कंपोजिट, नॉन कंपोजिट, ये पीके, ये एके, ये सीके, ये एसके। क्लियर? समझ आ गया होगा बच्चों। तो 6 सुपर की में कंपोजिट की भी काउंट कर सकते हैं सर। बिल्कुल, ये कंपोजिट की 1 2 3 4 सुपर की ऐसी है जो कंपोज होके बनी है। क्या ये क्लियर है बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं, समझना बच्चों। एक टेबल और बनाता हूं, अलर्ट रहिए, बिल्कुल बिल्कुल अलर्ट रहना आपको। एक टेबल में और बनाता हूं बच्चों। यहां पर लिखा मैंने ए, यहां पर बी सी डी, यहां पर लिखा मैंने 1 2 3 4, यहां पर लिखा बच्चों एक्स वाई, यहां पर पी क्यू आर टी, और यहां पर डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई। क्लियर बच्चों? अपन को इस टेबल में बताना है कि कैंडिडेट की कितनी है बच्चों, अल्टरनेट की कितनी है, प्राइमरी की कितनी है, सुपर की कितनी है, ये सब के बारे में अपन को चर्चा करना है। क्लियर है बच्चों? हाँ जी। हो सकता है आपको आवाज आ रही हो, डिस्टरबेंस हो गया हो, तो एक बार अपन एक क्वेश्चन को और देखते हैं बच्चों। लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरीके से तुम इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब तुम पढ़ के नहीं आ रहे हो। जो रिकॉर्डेड वीडियो है उनको देख के नहीं आ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले सीके निकाल लीजिए। सीके कौन कौन है बच्चों? ए सीके हो सकता है, ठीक है। अब ए से बनने वाला कोई भी होगा, वो सीके हो ही नहीं सकता, वो बच्चों एसके होगा। ए क्या है कोई पूछे तो ए बच्चों सीके भी है और ए एसके भी है बच्चों। क्लियर? अब चलिए और कौन सीके बन सकता है? बी नहीं बन सकता क्योंकि वाई रिपीट है। सी नहीं बन सकता बच्चों, डी भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो सीके केवल एक बनेगा, सीके केवल एक बनेगा। ये लीजिए सीके, और यही आपकी प्राइमरी की हो गई। बस नल नहीं होना चाहिए, नल नहीं है तो बच्चों ये प्राइमरी की हो गई। क्लियर? यहाँ पर आपकी अल्टरनेट की अभी नहीं है बच्चों, एक ही हो गया। सीके भी आपका एक हो गया, और कौन है वो? ए है। अब बच्चों अपन को क्या चाहिए? अपन को एसके चाहिए। तो ए से बनने वाले जितने भी होंगे तो बच्चों ए आपका सीके भी होगा, आपका एसके भी होगा। और ए से बनने वाले ए बी बच्चों, ए सी बच्चों, ए डी। अच्छा यहां पर आ जाइए, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी बच्चों। इसके अलावा ए बी सी डी, क्योंकि ये तो फिक्स है बच्चों, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे? एसके। तो एसके की संख्या कितनी होगी? तो एसके की संख्या टोटल 8 होगी। 8 में से एक सीके होगा बच्चों। याद रखना सभी पीके एसके है, सभी सीके एसके हैं बच्चों। क्लियर? और यहाँ अल्टरनेट की है, तो अल्टरनेट की अभी तक कोई है नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा होती तो अल्टरनेट की होती। यहाँ पर पीके जरूर रखना पड़ता है। किसी भी टेबल को यूज करते हैं तो प्राइमरी की का होना जरूरी है, तो प्राइमरी की का होना जरूरी है। एक 0 होगी, सीके 1 होगी, एसके 8 होगी। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। जैसे बीसी को मिला के हाँ, बीसी को मिलाया नहीं है, चेक नहीं किया अपन ने, देख लेते हैं एक बार। गड़बड़ कर दी मैंने आवाज के चक्कर में। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है सर बीसी को इनको चेक क्यों नहीं किया? कर लेते हैं बच्चों। गड़बड़ मेरी है, गड़बड़ मेरी है। सीके बहुत सारी बन सकती है इसमें। हाँ, एक एट्रीब्यूट वाली सीके कितनी बनेगी वो मैंने बता दिया। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, वापस देखो बच्चों। यहां पर आइए, क्वेश्चन को वापस आइए बच्चों। यहां पर सीके कितनी बनेगी? तो सीके आपकी ए बनेगी। क्लियर? हाँ, बी सी डी ये तीनों सीके नहीं है, क्लियर? चलिए अब बच्चों एक एट्रीब्यूट वाला पूछता तो अब तक आ चुका है, लेकिन टोटल सीके अपन को चाहिए। चलिए अब बच्चों क्या बीसी को मिलाकर सीके बन सकती है? तो एक्सपी वाई क्यू एक्स आर वाई पी नहीं बन सकते। क्या बच्चों बीसी के बाद बीडी को मिलाकर बन सकती है? तो बीसी को मिलाकर, सॉरी गड़बड़ कर दी, हाँ पूरा शुरू से ही लो। सिर खराब हो गया बच्चों, इतनी आवाज आ रही थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ये सीके है तो सीके बच्चों ए बन गया, ठीक है। अब कौन कौन नहीं बना?
तो बच्चों हाँ बी सी डी ये सी के नहीं है, ये सी के नहीं है, सी के नहीं है, गलत बोल रहा था मैं, याद रखो ये सी के नहीं है। अब बच्चों ये सी के नहीं है तो इनके पेरेंट को चेक करो, क्या बीसी सी के, बीसी एक्सपी वाई क्यू एक्स आर वाई पी, बच्चों बीसी सी के है, बीसी आपकी सी के भी है और एस के भी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बच्चों बीसी सी के तो बीसी लगा दिया। अब बच्चों अपन को क्या चेक करना है, बी इनमें से ही मर्ज कर करके देखो बीसी सी के, बच्चों सीडी है क्या, क्योंकि दो दो के ग्रुप चेक करना है, एक एक चेक हो गया, अब दो दो को चेक करना है। अब बीसी को चेक करो, बीसी हो गया सी के है। अब बच्चों बीडी को चेक करो, क्या बीडी सी के है क्या, एक्स डब्ल्यू वाई एक्स एक्स डब्ल्यू ये सी के नहीं है, कौन कौन सी के नहीं है, तो बच्चों याद रखना बीसी सी के है लेकिन बीडी सी के नहीं है, बीडी सी के नहीं है, एक्स डब्ल्यू बीडी सी के नहीं है, तो इसके पापा को चेक करेंगे। क्या सीडी सी के है क्या, सीडी को देखो पी डब्ल्यू, बच्चों क्यू एक्स आर डब्ल्यू टी वाई, तो इसका मतलब सीडी सी के है, सीडी सी के है। तो बच्चों इनके ग्रुप क्या क्या बन सकता है, बीसी बन सकता है, सीडी बन सकता है और बच्चों बीडी बन सकता है, दो दो के ग्रुप, तो बच्चों ये सी के बन गई आपकी, क्लियर। अब केवल बीडी के पेरेंट्स को देखना है, तो बीडी के साथ क्या लग सकता है, या तो ए, या बीडी के साथ क्या लग सकता है सी, या बीडी के साथ क्या लग सकता है ए सी। अब कॉमन सी बात है, इसमें ए आ गया तो ये सी के नहीं है, बच्चों बीसी आ गया ये सी के नहीं है, सीडी आ गया ये सी के नहीं है, सी के तीन होगी बच्चों, इसकी सी के कितनी होगी बच्चों, तीन। अब इनमें से एक पी के होगी और एक क्या होगी बच्चों, ए के होगी। अब बच्चों एक बार बताइए, एक पी के और दो ए के और तीन सी के। अब बच्चों अपन को क्या चेक करना है, केवल एस के। ये पुराने वाला क्वेश्चन ही बन गया, टेबल में कोई ज्यादा अंतर नहीं हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से अब समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर है। एक बार कमेंट करो, ए बी सी सी डी, ए बी सी सी डी ये तीन सी के है और बच्चों एक पी के दो ए के, और ये बच्चों कंपोजिट सी के है, कंपोजिट सी के भी होती है और कंपोजिट एस के भी होती है। जितने भी की है अगर वो दो एट्रीब्यूट से मिलकर बनी है तो सब क्या कहलाती है, कंपोजिट, क्लियर। मेरे हिसाब से आप क्लियर हो जाना चाहिए। बीसीडी भी सी के होगी क्या, बीसीडी देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि बीसीडी सी के होगी तो गलत है, क्यों, क्योंकि बीसी इसमें ऑलरेडी आ चुका, तो बीसी अगर इसके अंदर दिख रहा है तो ये बच्चों सी के हो ही नहीं सकती, ये क्या बनेगी, एस के होगी। क्या ये क्लियर है। इनमें जो आते गए उनको देखते जाओ, जो आते गए उनको देखते जाओ। एक एट्रीब्यूट में ए ही सी के है, दो एट्रीब्यूट में बच्चों तीन ग्रुप बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं, बीसी बनता है बच्चों बीडी बनता है, सीडी बनता है, इन सबको चेक करना पड़ेगा। एक एट्रीब्यूट में ए है, ठीक है, दो एट्रीब्यूट में ये ग्रुप बनेंगे, लेकिन जो सी के नहीं है उन्हीं में से चेक करना है। तो बच्चों याद रखिए, ये आपका सी के बन गया था, कौन, ये सी के बन गया था। अब इसको आगे चेक नहीं करना बच्चों, ये आपका सी के बन गया था, बीडी नहीं बना था, तो बीडी के साथ आगे चेक किया, लेकिन बीडी के साथ या तो ए लेंगे या फिर बच्चों क्या लेंगे, सी लेंगे। तो जो ऑलरेडी इनमें आ चुके हैं, इसका मतलब बीडी से बनने वाले कोई भी कैंडिडेट की नहीं है, सब क्या बनेगी, सुपर की। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, एक बार कमेंट करो कि सर थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन वाकई आपने समझाने की कोशिश की है, हमारे समझ में आ चुका है कि क्या होता है ए के, क्या होता है पी के। पहले इंडिविजुअल देखो, पहले इंडिविजुअल देखो, पहले इंडिविजुअल देखो, फिर जो बच्चों सी के नहीं है उनके ग्रुप बना के देखो, फिर जो होते जा रहे हैं सी के उनको हटाते जाओ, फिर जो बच गए उनके ग्रुप बनाते जाओ। तो जो बच गए उसमें देखो कि ये किसी के एस के तो नहीं है, और इस तरीके से आपको चलना है। क्लियर है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। बच्चों सी के गुरुजी एक ही एट्रीब्यूट के होते हैं क्या, हाँ, एक एट्रीब्यूट से स्टार्ट करना है। फिर जो बच गए बच्चों, तीन बच गए, तो उनके दो दो के ग्रुप बना के देखो, उनमें से कुछ सीखे होंगे बच्चों, फिर उनमें से जो बच गए उसके साथ तीसरे को चौथे को लेके देखो, फिर बच्चों कट जाएंगे, और जो बच गए उनको फिर ग्रुप बना के देखो। मैक्सिमम 4 एट्रीब्यूट का सीके हो सकता है, लेकिन बच्चों गौर से देखा तो ये पता चला कि उन 4 एट्रीब्यूट के अंदर, उन 4 एट्रीब्यूट का जब सीके था तो उसमें ए ऑलरेडी आ रहा था, इसका मतलब वो एक ही सुपर की है, वो कोई सीके नहीं है, वो कैंडिडेट की नहीं है। क्या ये क्लियर है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए। कोशिश कर रहा हूं समझाने की, लेकिन आपका भी मस्तिष्क प्रॉपर चलना चाहिए। क्लियर है। 10 एसके सर, अरे दिनेश जी देखेंगे कितने एसके वो देखेंगे, लेकिन आप तो मेरे से भी एडवांस निकले। बच्चों याद रखना, एसके देखेंगे। पहले अपन बात सीके की कर रहे हैं, सीके या 3 है, उनमें से एक पीके है, 2 एके है,
और बच्चों सी के कंपोजिट कितने हैं, तो सी के कंपोजिट आपके 2 है बच्चों, एक कंपोजिट नहीं है, एक केवल एक एट्रीब्यूट से मिलकर बना है। एस के बहुत सारे हैं जो कंपोजिट हो सकते हैं बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन अगर मैं आगे बढ़ूं, एक बच्चा कह रहा है कि सर इसकी अपन को वो बना के बता दो, आप क्या सुपर की बना के बता दो। तो बच्चों ए से बनने वाली सुपर की, ये लो ए से बनने वाली सुपर की, ए के साथ ए बी, ए के साथ ए सी, ए के साथ डी, ए के साथ बी सी, ए के साथ बी डी, ए के साथ सी डी, ए के साथ ए बी सी डी। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ए का काम खत्म, ए का काम खत्म। अब बी सी को ले लो, बीसी, बीसी के साथ बच्चों ए, बीसी, बीसी के साथ बच्चों डी, बीसी, बीसी के साथ बच्चों एडी। बच्चों 4 ही बनेंगे, सबको पता है। अब बच्चों किसको लेना है मेरे को, सीडी, तो सीडी के साथ ए, सीडी, सीडी, सीडी के साथ बी, सीडी, सीडी के साथ बच्चों ए बी सी डी। अब बच्चों देखिए ये आपके 4 है, सबको पता है, सीडी के साथ ये 4 है, बीसी के साथ भी ये 4 है, ए के साथ ये 8 है। अब जो जो रिपीट हो गया उनको एक जगह रखना है, बाकी जगह से हटाना है। चलो स्टार्ट कर देते हैं, अलर्ट रहना। ए और जगह नहीं है, चलेगा। ए बी बच्चों और जगह नहीं है, आप देख लो इनको, नहीं है, ए बी चलेगा। ए सी और जगह नहीं है, और जगह नहीं है, चलेगा। ए डी और जगह नहीं है, और जगह नहीं है, चलेगा। बच्चों ए बी सी यहां काट दो, ए बी सी चलेगा। अब ये चलेगा क्योंकि यहां काट दिया। ए बी डी बच्चों ए बी डी काट दो, जहां मिले, नहीं है, चलेगा। ए बी डी और कोई जगह भी नहीं है। ए सी डी, तो ए सी डी बच्चों यहां से कट जाएगा, ए सी डी यहां से कट जाएगा, क्लियर। बच्चों ए बी सी डी ये 2 जगह कट जाएगा, यहां पर और यहां पर, ये चलेगा। अब बच्चों तो बच गए, उनको देखो बीसी यहां पर नहीं है, ये चलेगा। बच्चों डीबीसी इनको चेक कर लिया, इनको चेक कर रहा हूं इधर से, डीबीसी यहां पर है, ये कट जाएगा बच्चों, क्लियर, ये चलेगा। बच्चों सारे हो गए। अब यहां बोलो सीडी, अब चेक कर लेते हैं बच्चों। 8 तो ये हो गए, 8 9 10 और 1 कितना बच्चों 11। बच्चों क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। 8 तो आपके ये है, 2 आपके ये बचे और बच्चों 1 आपका ये बचा, तो 8 2 10 और 1 11, तो वही 11 वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम जो पहले लिया था, क्लियर। मेरे हिसाब से कैसे करते हैं समझ में आ जाना चाहिए। एक एक को ले लो, जहां जहां कहे काटते जाओ। इसको निपटा दिया, फिर इनको चेक करो तो नहीं निपटे बच्चों, रिपीट नहीं हुआ इसलिए लेते जाओ, रिपीट हो रहा है, पहले कट गए, जो भी है उसके हिसाब से आपको चलना होगा, क्लियर। समझ में आ गया बच्चों, मेरे हिसाब से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। सुपर की क्या होती है, कंपोजिट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। याद रखिए प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, कैंडिडेट की नल हो सकती है बच्चों, क्लियर। एक पॉइंट मैं आपको और समझाता हूं, इन न्यूमेरिकल के अलावा उसको भी आपको समझना होगा बच्चों, क्लियर। यहाँ पर आइए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर लिखा मैंने ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी बच्चों, यहाँ एक्स वाई जेड और यहाँ पर स्पेस दे दिया, यहाँ पर 1 2 3 बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 बच्चों, यहाँ पर लिखा मैंने पी क्यू आर बच्चों, पी क्यू आर और एस, इनमें से प्राइमरी की कौन सी होगी बच्चों। देखिए याद रखो, ये आपकी सीके बताओ, सीके कौन कौन है, तो आपकी सीके बच्चों ए होगी और आपकी सीके सी होगी बच्चों, क्लियर। ए और सी आपकी सीके होगी, और कोई सीके है क्या, तो बच्चों बी अभी तक इस पार्ट में नहीं आया, तो बी को मर्ज करके सीके बन सकती है। तो बी को मर्ज करके सीके, तो बच्चों याद रखना, अगर मैं बी को मर्ज करूं एक के साथ, तो ये तो ऑलरेडी आ गया, तो वो तो एक ही सुपर की बनेगी। बी को मर्ज करूं सी के साथ, तो सी ऑलरेडी आ गया, इसका मतलब सी के 2 ही बनेगी। ये लीजिए आपकी सी के 2 बन गई, सी के आपकी 2 बन गई। यहाँ पर आपका एक पी के बनाना है, और बच्चों एक आपको एक के बनाना है, और एक आपको सुपर की बनाना है। इस टेबल के हिसाब से अपन को चलना। बच्चों याद रखना, यहाँ पर जो प्राइमरी की है वो ए हो ही नहीं सकती, केवल सी आएगा। अल्टरनेट की में क्या आएगा बच्चों, ए आएगा, और 2 आपकी क्या हो जाएगी, कैंडिडेट की हो जाएगी। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर सुपर की कितनी बनेगी, तो ए के से बनने वाली और सी से बनने वाली, तो ए से बनने वाली ए बी बच्चों, ए सी और बच्चों ए बी सी, यही बनेगी। अच्छा सी से बनने वाली सी बन गई, सी के साथ ए, सी के साथ बी और सी के साथ ए बी बच्चों, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों जो रिपीट है, ए रिपीट नहीं है, ए रिपीट नहीं है बच्चों, ये चलेगा। ए बी रिपीट नहीं है, चलेगा। ए सी रिपीट, ये कट गया, अब ये चलेगा। ए बी सी रिपीट, ये कट गया, ये चलेगा। सी बच्चों और सी बी, तो कितनी हो गई 6, तो बच्चों सुपर की कितनी हो गई 6, मेरे हिसाब से क्लियर। तो क्वेश्चन आ जाता है कितनी सुपर की ऐसी है जो कैंडिडेट की नहीं है, तो 4
बच्चों क्लियर, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए किस तरीके से अपन को पढ़ना है। प्राइमरी की क्या है तो सी है बच्चों, अल्टरनेट की क्या है तो ए है, कैंडिडेट की कितनी है तो 2 है, और कम सुपर की कितनी है तो 6 है, और कितनी सुपर की ऐसी है जो कैंडिडेट नहीं है तो बच्चों 4, और सभी कैंडिडेट की सुपर होती है, सभी प्राइमरी की कैंडिडेट होती है, सभी अल्टरनेट की कैंडिडेट होती है, सभी कंपोजिट की सुपर होती है, सारी की सारी कंपोजिट की सुपर होती है। दुनिया की जितनी भी कंपोजिट की है, कुछ कंपोजिट की यहां आती है, कुछ यहां आती है बच्चों, कुछ यहां आती है, तो सभी कंपोजिट की सुपर की होती है बच्चों। क्या होती है? सुपर की होती है, सुपर की होती है। लेकिन सभी सुपर कंपोजिट हो ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी सुपर में तो कैंडिडेट भी आती है जो एक एट्रीब्यूट से भी बन सकती है। सभी सुपर कंपोजिट नहीं है, लेकिन सभी कंपोजिट सुपर है, सभी सी के सुपर है, सभी ए के सुपर है, सभी पी के सुपर है, सभी कंपोजिट सुपर है। क्लियर? ये पूरा कंसेप्ट है बच्चों की का, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है? क्लियर? एक बार कमेंट कर दो, टाइम हो गया नेक्स्ट बैच का। तो मेरे हिसाब से की तक मैंने समझा दिया। कितने चैप्टर खत्म? डीबीएमएस के 2 चैप्टर खत्म। एमसीक्यू मैं खुद कराऊंगा, लगभग 500 एमसीक्यू आपको डीबीएमएस के मैं करवाऊंगा। क्लियर? जिस दिन एमसीक्यू करेंगे क्लास लंबी हो जाएगी, 2-3 घंटे की हो जाएगी, लेकिन जब थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी तुम मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ। बच्चों मैंने कोर्स करा रखा है, वो थ्योरी पढ़ के आइए। कर लेंगे अपन नॉर्मलाइजेशन, जितना भी नॉर्मलाइजेशन है उन सबको लेंगे। सभी कंपोजिट की अल्टरनेट होती है, ये तो कोई जरूरी नहीं है। सभी कंपोजिट की अल्टरनेट होती है, ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों। कंपोजिट की इधर भी हो सकती है, जब अगर आपको एक एट्रीब्यूट की प्राइमरी की नहीं मिले तो प्राइमरी की इधर भी हो सकती है। क्लियर? एवरी प्राइमरी की आर कैंडिडेट की, एवरी कैंडिडेट की आर सुपर की। बिल्कुल डायग्राम ढंग से बना लो। सर अगर 10 लाख टप्पल हो तो की कैसे पता करेंगे? भाई 10 लाख छोड़ो, वोटर आईडी है या नहीं है, तो वोटर आईडी सबकी होगी या नहीं होगी, तो प्राइमरी की क्या है? वोटर आईडी है। 10 लाख या 10 करोड़ हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या ऐसे देख के थोड़ी, ये तो क्वेश्चन करा के बता रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन करके बता रहा हूं मैं। आपको पता है इंडिया लेवल पे आपकी की क्या है? आधार कार्ड है बच्चों। राजस्थान लेवल पे आपकी की क्या है? भामाशाह है बच्चों। कोचिंग लेवल पे आपकी की क्या है बच्चों? कोचिंग लेवल पे आपका जो की है वो स्टूडेंट नेम, फादर नेम है बच्चों। कॉलेज लेवल पे आपकी की क्या है? रजिस्ट्रेशन है। क्लास लेवल पे आपकी की क्या है? रोल नंबर है। आपको पता होना चाहिए, विचारों में आ जाना चाहिए। जब आप डेटाबेस डिजाइन करोगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि की क्या बनाएंगे, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे वो की है। अपन जब भी की बोलते हैं तो प्राइमरी की दिमाग में आता है, क्योंकि प्राइमरी की से ही अपन सारे का सारा लॉजिक तैयार करते हैं, डेटाबेस तैयार करते हैं। लेकिन बच्चों की क्या प्राइमरी नहीं होती, की बहुत सारे तरीके की होती है, क्योंकि बहुत सारी की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। क्या ये क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आ गया होगा। सर नोट्स हमें बनाने हैं, आपको ही बनाने हैं नोट्स, आपको ही बनाने में कैसे लिखूं जो मैंने पढ़ा है? वो तो आपकी भावनाओं के अंदर होना चाहिए, आपके विचार होना चाहिए बच्चों। जो नॉर्मल टीचर 10 दिन में पढ़ाता है वो तो मैं 1 दिन में पढ़ा देता हूं, तो लिखोगे कैसे? कितना बोलता हूं मैं, आप नोटिस करो कितना ज्यादा बोलता हूं बच्चों। इतना मैं अगर 10,000 वर्ड बोल चुका हूं तो नॉर्मल टीचर 100 वर्ड ही बोल पाता है पूरी क्लास के अंदर। लेकिन बच्चों याद रखो, मैं जितना बोलता हूं उसके नोट्स बनाना मुश्किल है, इसलिए आप पढ़ने के बाद अपने खुद के नोट्स खुद बनाओ कि कहना क्या चाह रहा हूं। क्लियर? सभी में स्पोर्ट्स कोटा होता है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मैं लास्ट 1 मिनट दे रहा हूं, आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये चीज बताइए। कैन कंपोजिट भी प्राइमरी? क्या कंपोजिट की प्राइमरी होती है? कंपोजिट की प्राइमरी हो सकती है ना बच्चों। एक बार बताइए, मान लो कहीं पर कैंडिडेट की ये बनी, कैंडिडेट की ये बनी, AC बना और BD बना बच्चों। क्लियर? देखो यहां पर लिखा मैंने ABCD, यहां पर 1 2 3 1 बच्चों। यहां पर X X X X X बच्चों। यहां पर लिखा मैंने Y, यहां पर Y, यहां पर क्या Z, और यहां पर X। ठीक है, और यहां पर मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहां पर कर दिया मैंने 1 1 1 1 1 2 कर दिया, 1 2, यहां पर कर दिया मैंने 1 2 1 1 2 1 और ये 2। क्लियर? चलिए अब इस डेटा को देखो, क्या ए प्राइम कैंडिडेट की है? ए कैंडिडेट की नहीं है। बी है? नहीं है। सी है? नहीं है। डी है? नहीं है। तो इसका मतलब कैंडिडेट की तो होगी, कंफर्म है कैंडिडेट की तो होगी। अब कैंडिडेट में से ही प्राइमरी बनानी पड़ेगी, लेकिन प्राइमरी भी कंपोजिट ही बनेगी। अब एक बार बताओ, AC कैंडिडेट है क्या? AC देखो कैंडिडेट है क्या? 1Y 2Y 3X 1Z AC कैंडिडेट की है।
बच्चों क्लियर। अब बच्चों बीडी कैंडिडेट है क्या, x1 x2 x1 अभी तो नहीं है, बीडी तो नहीं है क्योंकि ये है, लेकिन बच्चों इस तरीके से अपन और चेक करते जाएंगे। तो इस केस में बच्चों जो प्राइमरी की आएगी वो एज ए कंपोजिट ही आएगी। क्या ये क्लियर है, ध्यान तक समझ में आ गया होगा। याद रखिए क्या होता है कि कंपोजिट जब एक कोई एट्रीब्यूट काम नहीं करता तो ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई के लिए लिया जाता है, उस समय जो एट्रीब्यूट का ग्रुप है वो की का काम कर रहा है और उन्हीं को कंपोजिट की कहते हैं। क्या क्लियर। हाँ बस नोट नल जो है वो आपकी प्राइमरी की है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, आप जल्दी जल्दी लास्ट में पूछ लिया करो। बच्चों अपन आगे बढ़ेंगे कल, और कल किस पे चलेंगे अपन, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में सारी नॉर्मल फॉर्म कल अपन देखेंगे। एफडी क्या होता है, प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है। बच्चों क्लियर, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है, बीसीएनएफ क्या है, फिर उनके न्यूमेरिकल लेंगे, उनको करने की कोशिश करेंगे। क्लियर, ठीक है, धन्यवाद।